हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विपिन कुमार। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेन स्टडी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फॉर प्रीलिम पर्पसेस, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के पर्पस से कवर करेंगे। उसमें PYQs भी इंक्लूड होगा, जिसमें मैं डील करूंगा हिस्ट्री, विच इंक्लूड मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न हिस्ट्री से। जो पहला टॉपिक है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, उसमें हम समझेंगे यूरोपियंस को इंडिया में आने की जरूरत क्या पड़ी। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में इंडिया में ब्रिटिश आए, डेनिश आए, डच आए, फ्रेंच आए। इन सब को आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ट्रेड जो है यूरोपियंस का इंडिया से डिक्रीज़ होने लगा, क्योंकि अरब्स ने 6-7 सेंचुरी में जो लैंड रूट था वो कैप्चर कर लिया। ऑल्दो उतना डिक्रीज़ नहीं हुआ था। 15 सेंचुरी आते आते कॉन्स्टेंटिनोपल जो टर्क्स में है वो कैप्चर कर लिया टर्क्स ने, जिसके नेसेसिटी कारण उनको इन्वेंट करना पड़ा शिप, जो सी रूट ढूंढने के लिए इंडिया का, ताकि वो इजीली ट्रेड कर सके। 1492 में जो कोलंबस थे वो पुर्तगाल से निकले इंडिया की सर्च करने के लिए। ऑल्दो वो इंडिया नहीं पहुंचे, पहुंच गए साउथ अमेरिका। इसी सीरियल में 1498 में वास्को डिगामा 1498 में इंडिया के लिए डिस्कवरी के लिए पहुंचे, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप में फंस गए, जो कि साउथ अफ्रीका का लोएस्ट पोर्शन है। वहाँ पे एक गुजराती मर्चेंट मिला, अब्दुल माजिद, जिसकी हेल्प से वो इंडिया पहुँचे। उन्होंने गाइड किया कि विद द हेल्प ऑफ मानसून, जो विंड जो हमें डिस्कवर लेटर पीरियड में डिस्कवरी होगी कि इसको मानसून बोला जाता है, उसकी हेल्प से ये कैलिकट पहुँचे, जो कि केरल में है। वहाँ के किंग ने, जिसका नाम था जोमरिन, जिसको उन्होंने वेलकम किया और जाते टाइम उन्होंने गिफ्ट दिया ब्लैक पेपर, जो कि यूरोप में आके उन्होंने सेल किया और 60 टाइम प्रॉफिट कमाया, जिसको देख के अदर कंट्रीज रिफ्लेक्ट हुई, अट्रैक्ट हुई इंडिया की तरफ आने के लिए। इसी सीरियल में डेन्स आए। 1602 में पार्लियामेंट ने एक कंपनी सेटअप की, जिसके कारण उन्होंने भी ट्रेड पर्पस के लिए 1605 में मसूलीपट्टनम में एक अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की। धीरे धीरे उसने भी हर जगह अपनी फैक्ट्री इंडिया में सेटअप की। इसी सीरियल में नेक्स्ट ब्रिटिश आए। 1599 में एलिजाबेथ ने 15 ईयर्स के लिए चार्टर दिया कि जो ब्रिटेन के ईस्ट में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं, जो कि मेनली इंडिया में ही था। जो ब्रिटिश आया, वहाँ की जो समय जहांगीर मुगल्स थे, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, तो विलियम हॉकिंस उनके कोर्ट में गए 1608 में फॉर परमिशन टू गेट ग्रांट फॉर ए फैक्ट्री। ऑल्दो जो वहाँ के लोकल रूलर थे उनको अपोज कर रहे थे, पर जो विलियम हॉकिंस थे वो लर्न पर्सन थे, उन्होंने मना लिया थ्रू गिफ्ट्स, जहांगीर को परमिशन दे दिया कि फैक्ट्री आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन वाइड स्केल पे नहीं दिया था। थॉमस रो फिर 1615 में फिर जहांगीर के कोर्ट में गए, जो कि वाइड स्केल में जैसा वो चाहते थे उनको परमिशन मिल गई सेटअप करने के लिए। धीरे धीरे उन्होंने अपना बेस एक्सपेंड कर लिया इंडिया में, हर कोने पे अपनी फैक्ट्री लगा ली, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली फॉर ट्रेड पर्पज, जो बहुत ग्रोथ था। उसी के बाद फ्रेंच आए 1664 में फॉर ए ट्रेड पर्पस ओनली। से कॉलबर्ट जो मिनिस्टर थे वहाँ के पार्लियामेंट के, उन्होंने एक कंपनी सेटअप की 1664 में। वो भी आके 67 में सूरत में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। लेकिन फ्रेंच भी सुपर पावर था उस टाइम और ब्रिटेन भी सुपर पावर था, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जाहिर सी बात थी। तो इंडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन हुआ। 3 वॉर में उसका रिफ्लेक्शन हुआ, कर्नेटिक वॉर, जिसमें ब्रिटेन इमर्ज हुआ विनर। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में हम देखेंगे यूपीएससी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। सारे मैं PYQs उठाया है, उसी के सिलसिले में हम सारे डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जो हमारा फर्स्ट PYQs है, इसमें पूछा गया है कि डिस्कवरर का नाम दिया गया है और किस कंट्री से बिलोंग करता था। ये 2000 यूपीएससी में पूछा गया था। वास्को डिगामा, जैसे मैं बताया कि ये पुर्तगाल से बिलोंग करते थे, और कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन हुक जो ग्रेट ब्रिटेन के थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर किया था। ये तस्मान, ये हॉलैंड के थे, इन्होंने डिस्कवर किया था तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। इसी सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हुगली वॉज यूज्ड एज बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, ये 1995 में पूछा गया है। तो मेनली उस टाइम पायरेसी में फेमस पुर्तगीज ही थे। इसी को बैन कर दिया 1631 में वहाँ के बंगाल के नवाब ने, जो मुगल की टेरिटरी ही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। आप ऑप्शन में पता लगाएंगे कि 3 जो थी मेजर कंपनी हैं, मेजर कंट्रीज हैं जिनकी मेजर फैक्ट्रीज हैं, डच को छोड़ के।
जो स्मॉल कंट्री है, जो उतना सुपर पावर नहीं है, वही छोटी कंपनी इनिशिएट करेगा। तो जो इसका आंसर डच होगा, जो जॉइंट स्टॉक शुरू किया इंडिया की हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अराइवल ऑफ यूरोपियन में हमने समझा सीक्वेंस, इसमें वही स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, इसके थ्रू हम आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे कि दिया है, द मॉडर्न कोची वॉज डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो डच थे वो आया 1602 में और 1825 तक वो चले गए। तो टिल इंडिपेंडेंस, ये तो रॉन्ग हो गया, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि डच ने पोर्तुगीज को हराया था 1618 में। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमारा आंसर एकदम सटीक हो जाए। द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट ए डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। हम जैसा जानते हैं कि कोची केरल में बिलोंग करता है, तो पोर्तुगीज पहले केरल में आया, तो कोची पोर्तुगीज का पार्ट था, ना कि डच का पार्ट था। तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखते हैं, द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। ये भी गलत है क्योंकि 1618 के बाद ब्रिटिश ने कोची को अपना पार्ट बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इस फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ये 2008 में भी आया था और 2009 में भी आया था। अकबर की जैसा जानते हैं, हमको टाइम पीरियड याद करना पड़ेगा, उनका टेन्योर याद करना पड़ेगा। अकबर का टेन्योर था 1556 से 1605 तक। उसके बाद आया जहांगीर 1605 में और 1627 तक। इसी पीरियड में पहली फैक्ट्री सेटअप हुई थी 1613 में। तो इसका आंसर जहांगीर है। और शाहजहां और औरंगजेब लेटर है। इससे ये शो करना चाहता है यूपीएससी का, हमें टाइम लाइन भी पता होनी चाहिए एक इंडिविजुअल रूलर की। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी 17th सेंचुरी के क्वार्टर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी फैक्ट्री सेटअप की थी। ऑप्शन दिया जैसे भरूच, चिकागोल, ट्रिचिनपल्ली। इसमें हमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन हमें याद होगा तभी कर पाएंगे। जैसे कि भरूच है, ये तो है, भरूच था, आगरा था, बड़ौदा था, उड़ीसा में भुवनेश्वर है। चिकागोल और ट्रिचिनपल्ली नहीं है। इसका आंसर सिर्फ ओनली वन हो जाएगा। ये फैक्चुअल है, हमें याद होना चाहिए तभी कर पाएंगे, अदरवाइज इसको स्किप करना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री। ये 2006 में यूपीएससी में पूछा है। ये से पूछा है 1613 में कहाँ सेटअप करने के लिए परमिशन मिला। तो मैंने बताया सूरत में, ये भी फैक्चुअल है। बेंगलोर तो था ही नहीं नाम, ना ही मद्रास उस टाइम था, ये सब लेटर नेम आया है। मसूलीपट्टनम में था लेकिन वो टेम्परेरी बेस पे था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन सूरत होगा फिर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, तो हम स्टेटमेंट के थ्रू पता लगाएंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस में, स्टेटमेंट के थ्रू हम आंसर निकाल पाएंगे। जैसे पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। मैंने बताया कि पोर्तुगीज 1498 में आया, तो 99 में कैप्चर इतना एक साल में तो हो नहीं पाएगा। वहाँ आएगा आदमी, थोड़ा ठहरेगा, टाइम लगेगा, तब ना कैप्चर कर पाएगा। ये 1510 में कैप्चर किया था, ना कि 1499 में। और बाकी ऑप्शन चेक कर लेंगे अपने सिक्योरिटी के लिए। द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। मैंने आपको बताया मसूलीपट्टनम में टेम्परेरी बेस पे किया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इसीलिए सूरत हम पहली फैक्ट्री हमेशा याद रखेंगे कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप की। नेक्स्ट है, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। ये ईस्टर्न इंडिया पूछा, इसमें ध्यान देंगे, जो कि आंसर सही है। ये फैक्चुअल है, याद होना पड़ेगा हमें। ऑप्शन डी देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास इन 1746। ये भी याद है, डुप्लेक्स इसी पीरियड में आया था और 1746 में इन्होंने कैप्चर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वारल ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद व्यू टू एक्वायर टेरिटरीज। ये पॉलिसी डुप्लेक्स की थी, जो सब्सिडरी अलायंस के नाम से फेमस है। इसमें ये होता है कि अपनी हम फोर्सेस राजा के दरबार में बैठा देंगे, जिसका खर्चा राजा देगा। ऑल्दो राजा को इनिशियली समझ में नहीं आया, ये जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो इसके डिटेल समझेंगे। बस अभी याद रखिएगा, डुप्लेक्स ने नेमिंग नहीं दिया था, बस ये मेथड बताया था। नेमिंग किया गवर्नर जनरल विलियमसन 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री।
ये भी फैक्चुअल है, 2003 में पूछा था। ऑल द फैक्चुअल अभी आता नहीं है, लेकिन हमें PIQ देखना पड़ेगा ताकि हमें पता रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। इसका आंसर सूरत है। फ्रेंच ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की और ब्रिटिश ने भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में ब्रिटिश इंग्लिश ने कौन सा इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, स्टार्ट किया। पहला स्टेटमेंट जैसे असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये इंडिया में ब्रिटिश ने स्टार्ट किया, पूछ रहा है। सेकेंड पॉइंट है यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, ये इंग्लिश ने स्टार्ट किया, ऐसा पूछ रहा है। थर्ड है कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। अब ऑप्शन से देखिए, हमें ये टोबैको एंड रेड चिलीज ये पुर्तगीज़ ने स्टार्ट किया है। और यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर ये मुगल ने, बाबर जब आए थे अफगान से सीख के ये टेक्नोलॉजी दूसरे को डिफीट करने के लिए, ये मुगल्स लाया, बाबर लाया, ना कि ब्रिटिश लाया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ये जहांगीर के बाद शेरशाह सूरी ने इम्प्लीमेंट कराया। उन्होंने ये सब मेथड सेटअप किया एग्रीकल्चर का डेवलप करने के लिए, ना कि इंग्लिश ने। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगर पहला स्टेटमेंट पता होगा तो आप दो स्टेटमेंट काट सकते हैं, 1 और 2। ये 2 और 3 बचा, अब इसमें से एक भी गलत हो गया तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे तो बताएंगे कैसे PIQ डील किया जाए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जस्ट देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। थैंक यू।